अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 स्टूडेंट, ये रिस्पिरेशन का जो है वो सेकंड पार्ट है इस लेक्चर का। लेक्चर सेकंड वीडियो है इसकी। इसमें जो है हम इसके डायग्राम को जो है देखते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो है वो आप देख सकते हैं जो लेफ़्ट साइड पर है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के इनसाइड जो है वो जा रहा है और ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हो रही है, बाहर जा रही है, जो रेड एरो जो है शो हो रहा है। और ड्यूरिंग रिस्पिरेशन क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो रहा है लीव सेल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो रिस्पिरेशन प्रोसेस उलट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ये दोनों बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो साथ साथ जो है वो पौधे के अंदर हो रही होती है। रात के वक्त आप देखें राइट हैंड साइड पर कि नो फोटोसिंथेसिस, यानी रात के वक्त जैसे हमने इसके वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया, रात के वक्त चूँकि सूरज नहीं होती, इसकी रोशनी नहीं मिल रही होती है प्लांट्स को, तो इस वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है दिन रात, यानी दिन के टाइम भी जो है वो हो रहा है। लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देखें और राइट हैंड साइड पर आप देखें कि उसमें जो है वो भी हो रहा है दिन के टाइम और रात के टाइम। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। फिगर 1.13 में हम देख सकते हैं कि प्लांट जो है वो गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट। इसके साथ जो है ये की पॉइंट्स हैं जो कि हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। अभी हम हमारे की पॉइंट्स हैं कि इस प्रोसेस में इस प्लांट सिस्टम्स में हमने क्या जो है वो इन 4 लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस किया। 4th लेक्चर में ये इसका लास्ट लेक्चर था, ख़त्म हुआ इसका। की पॉइंट्स ये है कि प्लांट्स हैव 2 सिस्टम्स, दैट इज़ रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। हम इसको रिकैप कर रहे हैं अभी कि प्लांट सिस्टम्स में जो है वो ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट हैं, रूट का और शूट का सिस्टम। रूट का सिस्टम प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड है, जो ये सिस्टम है ये रूट सिस्टम है, और अबव द ग्राउंड जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है ये शूट सिस्टम है। सेकंड की पॉइंट है इसका कि जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड। जाइलम सेल जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर को, और फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। जाइलम सेल्स हैं, इन सेल्स की शक्ल जो है वो ट्यूब जैसी होती है और फ्लोएम सेल्स की भी जो है वो शक्ल ट्यूबुलर होती है। ये वैस्कुलर बंडल्स बनाते हैं और ये वैस्कुलर बंडल जो है इन्हीं जाइलम फ्लोएम के बने हुए होते हैं। पूरी बॉडी में रूट से लेकर स्टेम तक जो है फैले हुए होते हैं और पौधे के लिए जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसको पहुंचाते रहते हैं। जाइलम वाटर और फ्लोएम फूड जो पत्तों में बनता रहता है। थर्ड की पॉइंट है इसका कि डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इन सिस्टम्स के लिए। इसके ज़रिए क्या होती है कि मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, यानी एक जगह पर जिसकी मकदार ज़्यादा होती है किसी सब्सटेंस की, तो वो उस जगह से ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी जगह जहाँ वो कम कंसंट्रेशन में होती है। जिसकी एग्ज़ाम्पल हमने दी थी कि अगर आप रूम के एक कॉर्नर में एयर फ्रेशनर से थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे करें तो वो परफ्यूम जो है उसकी खुशबू पूरे रूम में रफ्ता रफ्ता फैल जाता है, क्योंकि उस कॉर्नर में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बाकी रूम की बनिस्बत। और पूरे रूम में जब तक इक्विलिब्रियम में जो है ये खुशबू नहीं फैलती तब तक ये प्रोसेस होता रहता है। ट्रांसपायरेशन is the loss of water
फ्रॉम स्टोमेटा। ट्रांसपरेशन जो पौधे के स्टोमेटा होते हैं लीव्स के अंदर, उसमें से पानी के टाइनी से ड्रॉपलेट जो है वो निकलते हैं और एटमॉस्फेयर में शामिल होते रहते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन प्रोसेस कहते हैं या अमल तबखीर भी इसको बोला जाता है उर्दू में। लास्ट की पॉइंट है इसका, लीव्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स में, चूँकि वो ग्रीन होते हैं या अगर स्टेम भी ग्रीन है तो उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है कि क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, उस एनर्जी को यूज़ करके फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है ग्लूकोज में। Photosynthesis cannot take place if any of the light, carbon dioxide, chlorophyll, water or suitable temperature is not available. फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो नहीं होगा अगर पौधे को इन चार चीज़ें यानी लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, पानी और मखसूस दर्जे हरारत जो है वो नहीं मिल रही होगी तो प्लांट जो है वो नहीं हासिल कर सकेंगे, प्लांट को एनर्जी नहीं मिल सकेगी, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे, ग्लूकोज नहीं मिलेगी। ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन नहीं होगा और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। अब जो है हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। Which root system can get water from deep underground sources? कौन से जो है वो रूट जो है वो डीप अंडरग्राउंड सोर्सेज से वो हासिल करते हैं। जो पानी है वो किस तरह से मिलता है, इसमें ये जो फर्स्ट है फाइब्रस रूट्स, ये जो है वाटर के लिए होता है, इसको आपने याद रखना है। फाइब्रस रूट जो है वो अंडरग्राउंड सोर्सेज से पानी हासिल करते रहते हैं। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ प्लांट। ये चार ऑप्शन दी हुई हैं, इनमें से कौन से जो हैं वो ऑर्गन नहीं है प्लांट्स के। स्टोमेटा तो प्लांट का ऑर्गन है जिससे वो हवा में जो है वो ट्रांसपरेशन का प्रोसेस करते हैं। पानी जो है वो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में शामिल करते रहते हैं, रूट्स के ज़रिए पानी को वो एब्जॉर्ब करते हैं। स्टेम जो है वो भी प्लांट ऑर्गन है और लीफ जो है वो भी प्लांट ऑर्गन है। तो इसमें से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ प्लांट, इसमें ये सारों जो है इसमें जो स्टोमेटा है वो आप जो है वो आपने याद रखना है। स्टोमेटा चूँकि एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, का होल है जो सेल्स से बना हुआ होता है, तो ये एक ऑर्गन तो बना हुआ होता है लेकिन ये एक्चुअली प्लांट ऑर्गन नहीं है। वेस्कुलर बंडल जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, हर एक पार्ट में प्लांट के। दे आर मेड अप ऑफ, वेस्कुलर बंडल जो है वो बने होते हैं जाइलम के सिर्फ बने होते हैं नहीं, फ्लोएम के सिर्फ बने होते हैं नहीं, जाइलम और फ्लोएम के बने होते हैं। सी ऑप्शन जो है इसका ठीक है, जाइलम, फ्लोएम एंड रूट हेयर सेल्स ये भी नहीं है, इसमें सी ऑप्शन है। फोर्थ है आलिया ड्रॉप्ड अ स्पून ऑफ शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड फॉरगॉट अबाउट इट। आलिया ने जो है एक चम्मच शुगर का जो है पानी में डाला और उसके बारे में भूल गई। आफ्टर फ्यू आवर्स, जब वो कुछ घंटों बाद आई, व्हेन शी टेस्टेड, जब उसने पानी का जायका चखा, द वाटर वाज स्वीट ड्यू टू, तो पानी जो है वो मीठा बन गया था। किस वजह से? मूवमेंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन। शुगर मॉलिक्यूल जहाँ पर कम थी वहाँ से ज़्यादा की तरफ गई है, ये गलत है।
मूवमेंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ये डिफ्यूजन है। इस प्रोसेस के ज़रिए, यानी बी जो ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है कि इसके ज़रिए शुगर जो है वो पानी में डिज़ोल्व हुआ है और पूरे बॉडी में यकसा जो है वो तकसीम हो गया है। बी ऑप्शन इसके राइट ऑप्शन है। सी है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू विंड, वाटर मॉलिक्यूल्स हवा के ज़रिए, ये भी गलत है। और स्वेलिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स के शुगर मॉलिक्यूल स्वेल हुए हुए हैं। पानी जज़ब करने से शुगर मॉलिक्यूल स्वेल हो जाते हैं, ये भी सम वॉट ठीक है, लेकिन इसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ऑप्शन है वो यही बी ऑप्शन है। इसमें जो है हमें डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। आज के लिए जो है ये रेस्पिरेशन प्रोसेस और इसके साथ एक्सरसाइज के ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो चूज़ द बेस्ट ऑप्शन, ये आपने याद रखने हैं। और कमेंट्स में जो है क्वेश्चन जो हैं आपके सजेशन जो है वो आप करें। और अब के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।